सो जय हिंद टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट, खास तौर पे उन सभी एसएसबी एस्पिरेंट का जिनके एसएसबी काफ़ी नज़दीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एसएसबी इंटरव्यू में आने के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर पिछले कुछ टाइम से रिपीट हो रहे हैं काफ़ी एसएसबी बोर्ड में। बट ऑलवेज कीप दिस इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। एक बात आपको मैं क्लियर ये कर दूँ कि इन टॉपिक्स को देने का सिर्फ मतलब ये है, क्योंकि ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पे आपके नॉलेज का उतना टेस्ट नहीं होता जितना आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। सो नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करने के बजाय आपका मेन प्रिपरेशन जो रहेगा वो अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंटेशन पे कितना बेहतर कर सके उस पर आपको पूरा फोकस रहना चाहिए। इन टॉपिक को देने का मेन सिंपल सा कारण ये है कि ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन में से कौन से सेलेक्टिव टॉपिक है जिनको पढ़ने पे आपके टॉपिक सेम टू सेम आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द नंबर ऑफ टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते कि आपका जीडी का राउंड होता क्यों है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। सो इन एसएसबी इंटरव्यू द ग्रुप डिस्कशन इज कंडक्टेड टू एसेस द कैंडिडेट्स इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। किसी कैंडिडेट की इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट करने के लिए आपको ग्रुप डिस्कशन को करवाया जाता है। इंटरपर्सनल स्किल मतलब कि दो या फिर ग्रुप के अंदर आप लोगों से किस तरीके से बातें करते हो, लोग आपकी बात की कितनी वैल्यू करते हैं, क्या आपके पार्टिसिपेट करने से लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता या फिर जब भी आप बोलना शुरू करें लोग शांत होकर आपकी बात को अटेंटिवली सुनते हैं। सो मेक श्योर कि जब भी आप बोलें वो इफेक्टिव बात हो, बहुत ज़्यादा होने के बजाय कम शब्दों में ज़्यादा बातें बोलने की कोशिश आपको ज़्यादा करनी है। एक टीम के साथ काम करना, लीडरशिप क्वालिटीज़ को शो करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को शो करना, ये सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो आपकी चेक होती हैं जीडी के टाइम पे। जो टॉपिक मोस्टली आपके रहेंगे वो ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे करंट अफेयर के टॉपिक रहते हैं या फिर नेशनल इंटरेस्ट के टॉपिक, इंटरनेशनल इंटरेस्ट के टॉपिक और समटाइम्स सोशल इश्यूज़ भी आपके सामने आते हैं। Now we shall discuss about the number of topics that we are giving to you. पहला, lessons for the world from COVID-19 pandemic. What we have learned so far. इसी के टॉपिक को जब प्रिपेयर करेंगे तो इसके अलग अलग वर्जन में भी टॉपिक आ रहे हैं, लाइक वर्ल्ड आफ्टर कोविड-19, इंडिया आफ्टर कोविड-19, हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऑफ नेशन आफ्टर कोविड-19। इस टाइप के टॉपिक, इन्हीं में से सब टॉपिक्स भी आने के चांसेस हैं। सो मेक श्योर व्हेनेवर यू स्टडी अबाउट एनी सर्टेन टॉपिक वो थोरो स्टडी आप करेंगे, प्रैक्टिकल स्टडी, ताकि उससे जुड़ा हुआ भी अगर कोई टॉपिक आपके सामने आ जाए उसका सब पार्ट तो भी आप प्रॉपरली डिस्कशन परफॉर्म कर सकें दिए हुए टॉपिक पर। सेकेंड है मैरिटल रेप, शुड इट बी क्रिमिनलाइज्ड टू प्रोटेक्ट द स्पाउसल राइट्स। ये रिसेंटली न्यूज़ में था, सो दैट्स व्हाई यू शुड बी अवेयर। अब मैरिटल रेप को आप कनेक्ट कर सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट से, आपके वुमेन डिग्रेडिंग और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। तो अगर आपने ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिया तो आपके साथ ही साथ 2 से 3 टॉपिक और प्रिपेयर होते रहेंगे। इन सबको अम्ब्रेला टॉपिक बोलते हैं, मतलब कि एक टॉपिक से बाकी टॉपिक को आप लिंक कैसे करोगे वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले 2 टॉपिक की भी बात करें, वर्ल्ड आफ्टर कोविड-19 और दूसरा मैरिटल रेप, कहीं ना कहीं अगर आप न्यूज़ से जुड़े होंगे कोविड-19 के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, तो वहाँ पे मैरिटल रेप के केसेस बढ़े थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन। तो आप चाहो तो इन दोनों को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्टिंग एबिलिटी जो आपकी है, अगर वो आपकी स्ट्रॉन्ग है कि आप टॉपिक्स को जोड़ जोड़ के अपने इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रेजेंट कर सको उस कंटेक्स्ट में और उस लाइट में जो डिमांड करता है टॉपिक, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे और आपको कभी भी कंटेंट की कमी को फेस नहीं करना पड़ेगा। Third is cynicism in society. Are we becoming more negative and distrustful? Third, NOTA, that's none of the above option, as an emerging priority for citizens, an evaluation of its role in election. Workplace, gender equality, bridging the gap. NOTA के अगर आप टॉपिक प्रिपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इलेक्शन इन इंडिया, डेमोक्रेसी इन इंडिया और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सारे टॉपिक उसके सब टॉपिक्स में ही काउंट होंगे। वर्कप्लेस, जेंडर इक्वालिटी, अगेन वुमेन एम्पावरमेंट, क्रिएटिविटी वर्सेस नॉलेज, ई लर्निंग, एमएसपी। ई लर्निंग में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं आपके रिसेंटली जो रिफॉर्म्स हुए एजुकेशन में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कहीं ना कहीं आपके ई लर्निंग को प्रमोट किया गया है आफ्टर कोविड-19। अगेन कई टॉपिक आपके रिपीट हो रहे हैं। कोविड-19 से ई लर्निंग को क्या बूस्ट मिला, क्या वो बेनिफिशियल है, हेल्थ इश्यूज़ क्या क्या बच्चों के अंदर देखने को मिल रहे हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी काफ़ी धीरे धीरे कम हो रही है। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक जो है वो साथ ही साथ एक साथ मर्ज करके आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके पास कंटेंट की कमी कभी नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई यू शुड फोकस मोर ऑन हाउ should you present the given information rather than just accumulating the information more and more। ठीक है, नेक्स्ट है MSP सिस्टम इन एग्रीकल्चर रिलेवेंस। ये आपका जो फार्म लॉज आए थे उससे जुड़ा हुआ है। पब्लिक सेक्टर जॉब सिक्योरिटी, मिथ और रियलिटी, रिवाइविंग द इंडियन इकोनॉमी, क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, नेशनल हेल्थ आईडी, प्रोस कॉन्स एंड चैलेंजेस। ये फर्स्ट पेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट कीप दिस इन माइंड, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक को लिंक करना आपको जिस दिन आ गया उस दिन आपके पास कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी।
एसएसबी में या फिर कहीं पे भी दो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी की हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आपका प्रोडक्ट, दूसरा आपका प्रेजेंटेशन। प्रोडक्ट जो भी आपकी रियल पर्सनालिटी है, जो भी आपकी रियल क्वालिटीज है, जैसे आप हो, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर सेल्फ। बट प्रेजेंटेशन को नहीं भूलना है। दोनों का जिस दिन आपका बैलेंस प्रॉपर रहेगा, जिस दिन आपका प्रोडक्ट बढ़िया हो गया, दैट मीन्स द यू एज एन इंडिविजुअल आप अच्छे हो गए, प्रोग्रेस कर लिया, और आपको प्रेजेंटेशन आ गया कि अपनी बातों को किस तरीके से आपको रखना है दूसरों के सामने, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और प्रेजेंटेशन में लिंकेज ऑफ द टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप टॉपिक के कंटेक्स्ट में, उसकी लाइट में कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड लिस्ट ऑफ टॉपिक इज फिजिबिलिटी ऑफ 5G इन इंडिया। 5G इज वेरी बर्निंग टॉपिक राइट नाउ, वो आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये टॉपिक आपके GD में डायरेक्टली आए ना आए, इन टॉपिक प्रिपेयर करने से आपका लेक्चर रेट अच्छा जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लेक्चर रेट जो आपके सेकंड और थर्ड टॉपिक है वो इन्हीं में से आने के चांसेस हैं, आप कनेक्ट कर पाओगे। और आपका जो इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू, वहाँ पे भी आपसे करंट अफेयर और डेली अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन अक्सर पूछी जाती है। तो अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे, प्रॉपर स्टडी करेंगे, डिटेल्ड आपका एनालिसिस रहेगा, तो आपको इंटरव्यू में फ़ायदा मिलेगा, लेक्चर रेट में फ़ायदा मिलेगा और आपकी ग्रुप डिस्कशन में फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है इंडियाज़ पॉपुलेशन, द बिगेस्ट चैलेंज, वर्ल्ड्स एम्पावरमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड 50% रिजर्वेशन इन पंचायत, जो बाइडेन इंडिया US रिलेशनशिप, रशिया यूक्रेन वॉर, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्राइवेट ट्रेन्स इन इंडिया, होस्टिंग द ओलंपिक गेम्स इन इंडिया, थर्ड वर्ल्ड वॉर, विल इट बी फॉट ओवर द कंप्यूटर्स, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात अब यहाँ पे करेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया, लीगलाइज द कैनबिस इन इंडिया, इंडियाज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, इज टेक्नोलॉजी मेकिंग अस लेस ह्यूमन। ये सारे वो टॉपिक है जो अक्सर कई बार रिपीट हो चुके हैं या फिर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो मेक श्योर कि व्हेन एवर यू स्टडी आप इन सभी टॉपिक को जोड़ के पढ़ेंगे, ताकि आप एक टॉपिक के बारे में भी अगर आपके पास कंटेंट हो, आप चाहो तो उसी सेम कंटेंट से 4 से 5 टॉपिक के बारे में आप बोल सकते हैं। सो जब भी आप टॉपिक को पढ़ें, ये आपका UPSC का एग्जाम नहीं जहाँ पे आपको मेंस की आंसर राइटिंग रट के लिख के आनी है। ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, जहाँ पे आपको अपनी बातों को इतनी सहजता के साथ बोलना है कि लोग आपकी बात को सुने, उसकी वैल्यू करें और बार बार आपके बोलने पे वो शांत होकर आपकी बातों को सुने। आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा यहाँ पे प्रेवलेंट रहेगी एज कम्पेयर टू योर प्रोडक्ट इटसेल्फ। तो मेक श्योर कि जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा आप ध्यान दें। सो थैंक यू ऑल, जय हिंद।